नमस्कार जी, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं और सीधे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जो लिस्ट हमने आपसे कुछ देर पहले आपको बताई थी वही लिस्ट जो है फाइनल हो चुकी है। और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है उत्तराखंड कांग्रेस के लिए। और इस लिस्ट में कौन कौन से नाम है? हरिद्वार से रामनगर से हरीश रावत जो है वो चुनाव लड़ेंगे। रामनगर से उनका नाम जो है कंफर्म हो चुका है। इसके अलावा अनुकृति गोसाई लैंसडाउन से चुनाव लड़ेगी। साथ ही ऋषिकेश से जयेंद्र रमोला को टिकट दिया गया है। देहरादून कैंट से सूर्यकांत धस्माना, डोईवाला से मोहित उनियाल, ऋषिकेश से जयेंद्र रमोला, ज्वालापुर से बरखा रानी, झबरेड़ा से वीरेंद्र कुमार जाति और खानपुर से सुभाष चौधरी को टिकट दिया गया है। लक्सर से अंतरिक्ष सैनी को टिकट दिया गया है। लैंसडाउन से अनुकृति गोसाई को, लाल कुआं से संध्या डलाकोटी को, कालाडूंगी से महेंद्रपाल सिंह को और रामनगर से हरीश रावत को। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और नरेंद्र नगर की सीट पर अभी भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। बाकी की जो 6 सीट है, टिहरी, सल्ट और चौबट्टेखाल पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। और इसके अलावा रुड़की हरिद्वार ग्रामीण पर भी प्रत्याशियों को घोषित नहीं किया गया है। और जो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। इस दूसरी लिस्ट में कौन कौन से नाम है वो हम आपको बताते हैं। हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ेंगे और इसके अलावा अनुकृति गोसाई हरक सिंह रावत की बहू जो है लैंसडाउन से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा कौन कौन से कैंडिडेट उनके नाम बताते हैं हम आपको। ऋषिकेश से जयेंद्र रमोला चुनाव लड़ेंगे। डोईवाला से मोहित उनियाल चुनाव लड़ेंगे। कैंट से सूर्यकांत धस्माना, देहरादून कैंट से ज्वालापुर से बरखा रानी को टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। झबरेड़ा से वीरेंद्र जाति को टिकट दिया गया है। खानपुर से सुभाष चौधरी को टिकट दिया गया है। लक्सर से अंतरिक्ष सैनी को डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी, लाल कुआं से डलाकोटी को टिकट दिया गया। कालाडूंगी से महेंद्रपाल जो है वो चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा नरेंद्र नगर सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। साथ ही आपको हम बता दें, टिहरी, सल्ट, चौबट्टेखाल सीट पर प्रत्याशी घोषित अभी तक नहीं किए गए हैं। तो ये प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जो है कांग्रेस की वो जारी हो चुकी है। और कांग्रेस कैंडिडेट्स की 11 कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हरीश रावत जो है रामनगर से चुनाव लड़ेंगे। और जो इससे पहले हमने आपको जो लिस्ट दिखाई थी सूत्रों के हवाले से, इससे पहले अब से कुछ देर पहले हमने आपको जो नाम दिखाए थे, 11 नामों की हमने आपको जानकारी दी थी कि इन 11 नामों पर जो है वो अंतिम सहमति बन चुकी है। और वही नाम जो है अब फाइनल हो चुके हैं, जिसमें 21 कैंट विधानसभा से सूर्यकांत धस्माना कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। डोईवाला से मोहित उनियाल को टिकट दिया गया है। ऋषिकेश से जयेंद्र चंद्र रमोला को टिकट दिया गया है। ज्वालापुर से बरखा रानी को टिकट दिया गया है। झबरेड़ा से वीरेंद्र कुमार जाति को टिकट दिया है। खानपुर से सुभाष चौधरी को, लक्सर से अंतरिक्ष सैनी, लैंसडाउन से अनुकृति गोसाई रावत, लाल कुआं से संध्या डलाकोटी को टिकट दिया गया है। कालाडूंगी से महेंद्रपाल को टिकट दिया गया है। और रामनगर से हरीश रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन जो इस वक्त हैं हरीश रावत, वो रामनगर की सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा जो 6 सीटें हैं, उन 6 सीटों पर पेच जो है कांग्रेस में अभी भी फंसा हुआ है। और वो 6 सीटें अभी तक कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं की हैं। कौन कौन सी वो 6 सीटें हैं वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर लगातार फ्लैश हो रहा है, वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर लगातार चल रहा है। तो कांग्रेस के जो दूसरी लिस्ट है, कांग्रेस के 11 प्रत्याशियों की जो दूसरी लिस्ट है वो लिस्ट जारी हो चुकी है। और इस लिस्ट में जो नाम है वो आपके सामने है। इसमें कई नाम ऐसे हैं जो कि नए नाम है। ऋषिकेश एक बड़ी विधानसभा सीट है। यहां पर जयेंद्र रमोला को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। और जयेंद्र रमोला क्या इस सीट पर कमाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? एक और युवा चेहरा आपको हम बता दें, डोईवाला की विधानसभा सीट से भी एक और युवा चेहरे पर जो है कांग्रेस ने दांव खेला है। और डोईवाला सीट पर जो कैंडिडेट हैं वो मोहित उनियाल हैं, यानी कि एक और युवा चेहरा इस सीट पर आपको नजर आएगा। तो ये इस वक्त कंफर्मेशन क्योंकि इस बात का हो गया है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको जो सूत्रों के हवाले से खबर दिखाई थी, इसमें जो नाम थे वो आपको दिखाए गए थे। और वही नाम जो है अब कंफर्म हो चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली लिस्ट जारी हो चुकी है। और जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो जो 11 कैंडिडेट्स के नामों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कौन कौन से वो 11 कैंडिडेट हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कांग्रेस के 17 प्रत्याशियों की लिस्ट आनी बाकी थी, लेकिन इन 17 में अभी सिर्फ 11 ही प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ पाई है। 11 प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो पाए हैं। और वो 11 नाम कौन कौन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त हैं। लेकिन अभी भी नरेंद्र नगर सीट से प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। टिहरी सीट से
सल्ट सीट से, चौबट्टे-खाल सीट से प्रत्याशियों को घोषित नहीं किया गया। रुड़की की सीट से, हरिद्वार ग्रामीण सीट से प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से घोषित नहीं हुए हैं इस दूसरी लिस्ट में भी, और कांग्रेस की ये दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। अभी भी 6 सीटें कांग्रेस की बचती हैं जहां पर कांग्रेस ने कैंडिडेट्स नहीं उतारे थे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे ध्यान देने लायक बात, इस दूसरी लिस्ट में जो 2 बड़े नाम हैं, एक तो हरीश रावत का, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत जो है वो रामनगर विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़ेंगे। लगातार हम आपको बता रहे थे कि हरीश रावत जो हैं वो रामनगर की सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। रामनगर की जो सीट है, क्योंकि वो जो रणजीत रावत है उनके प्रभाव की सीट मानी जाती है, और रणजीत रावत हरीश रावत के बीच में जो है उनके बीच के जो संबंध हैं काफी अच्छे नजर नहीं आते हैं। वक्त वक्त पर उनकी तकरारें देखने को मिलती है। एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, आज दिन भर उसकी भी चर्चाएं रही। लेकिन इसके बावजूद भी रामनगर सीट से हरीश रावत का नाम फाइनल हो चुका है। अब क्योंकि सल्ट सीट को अभी भी कांग्रेस की तरफ से खाली छोड़ा गया है, और क्योंकि इससे पहले सल्ट में भी रणजीत रावत का जो है वो प्रभाव रहता है, उनका दबदबा वहां पर भी रहता है, तो क्या, और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त वो लिस्ट है, ऑफिशियली कंफर्मेशन वाली लिस्ट है कांग्रेस की तरफ से जो जारी की गई है। इस लिस्ट में ये पूरे 11 नाम हैं, और इन 11 नामों में अभी भी कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस की तरफ से पेच फंसा हुआ है, जो सीटें अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाई हैं। तो कांग्रेस ने अपनी ये दूसरी लिस्ट जारी की है। और एक और महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊं, इस लिस्ट में जो नाम शामिल हैं, लैंसडाउन विधानसभा सीट। लैंसडाउन विधानसभा सीट से कांग्रेस ने डॉक्टर हरक सिंह रावत, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में, और फिर वापस उनकी कांग्रेस में वापसी हुई है। इस सीट से कांग्रेस ने अनुकृति गुसाई रावत को यहां पर टिकट दिया है। तो अनुकृति गुसाई रावत लैंसडाउन से कांग्रेस की कैंडिडेट होंगी। इस दूसरी लिस्ट में उनका नाम भी आ चुका है। हरक सिंह रावत के नाम पर अभी भी सस्पेंस है, क्योंकि चौबट्टे-खाल की जो सीट है अभी भी छोड़ी गई है। क्या हरक सिंह रावत, जिस तरह की जो कयास लगाए जा रहे कि हरक सिंह रावत चौबट्टे-खाल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, तो चौबट्टे-खाल सीट पर अभी स्पष्ट नहीं हुआ। नरेंद्र नगर की जो सीट है वहां पर भी अभी पेच फंसा हुआ है, उस सीट पर भी ऐलान होना अभी बाकी है। टिहरी की जो सीट है उस पर भी ऐलान होना कांग्रेस की तरफ से अभी बाकी है। हालांकि टिहरी सीट पर बीजेपी की तरफ से भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कोई नाम सामने नहीं आया है। और इस दूसरी लिस्ट में कांग्रेस की तरफ से 11 प्रत्याशियों के जो नाम हैं वो जारी किए गए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट इस वक्त उत्तराखंड की राजनीति का 2022 के इस विधानसभा चुनाव का, जिस लिस्ट पर लगातार नजरें थी शाम से। अब से कुछ देर पहले हमने आपको खबरें दिखाई थी जो कि लगभग कंफर्म थी, क्योंकि सीईसी की बैठक जब खत्म हुई तो उस सीईसी की बैठक में ये जो 11 नाम हैं इन पर अंतिम सहमति बनी। इन 11 नामों को फाइनल किया गया, और अब जाकर के जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियली इन 11 नामों को डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इस वक्त जो लिस्ट है, ऑफिशियली लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जो जारी की गई है, इसमें 11 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। और इन 11 प्रत्याशियों में आप देख सकते हैं, ऋषिकेश विधानसभा सीट से जयेंद्र रमोला को कांग्रेस ने टिकट दिया है। इसके अलावा देहरादून कैंट से सूर्यकांत धस्माना। सीट वाइज अगर हम बात करें तो क्योंकि देहरादून कैंट जो है वो एक परंपरागत तौर पर, क्योंकि आज वहां से नामांकन भी बीजेपी की कैंडिडेट जो है सविता कपूर, उनके द्वारा वहां पर नामांकन कर दिया गया है, और यहां से कांग्रेस ने सूर्यकांत धस्माना को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने यहां से उतारा है। तो ये कांग्रेस की दूसरी लिस्ट है जो कि यहां से जारी हो चुकी है। और देहरादून कैंट पर तमाम तरह की अटकलें थी, तमाम तरह के कयास लग रहे थे कि आखिर देहरादून कैंट की सीट पर किसको कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाती है, क्योंकि बीजेपी ने यहां से पूर्व विधायक जो यहां के रहे, दिवंगत विधायक हो चुके हैं अब, हरबंस कपूर, उनकी पत्नी सविता कपूर को यहां से टिकट दिया। यहां से बीजेपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। और आज क्योंकि सविता कपूर ने इस विधानसभा सीट के लिए अपना नॉमिनेशन भी कर दिया है, और इस नॉमिनेशन के बाद अब आज की देर रात को कांग्रेस की तरफ से जो दूसरी लिस्ट है, ये दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है, और कांग्रेस की तरफ से कैंट में सूर्यकांत धस्माना को प्रत्याशी अपना बनाया गया है। तो ऑफिशियली कॉन्फर्मेशन आखिरकार इस लिस्ट का हो गया, जो अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई थी। सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही थी, वही जो नाम है इस लिस्ट में, वही नाम फाइनल कर दिए गए हैं। तो विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक और ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कौन कौन प्रत्याशी हैं ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लगातार फ्लैश हो रहा है। ऋषिकेश से जयेंद्र रमोला को टिकट दिया गया है, डोईवाला से मोहित उनियाल, युवा चेहरे दोनों,
देहरादून कैंट से सूर्यकांत धस्माना, जो देहरादून की सीटें हैं, ये नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त हैं। और अनुकृति गुसाई, जिनको लेकर के ये कयास लग रहे थे क्या हरक सिंह रावत खुद चुनाव लड़ेंगे या फिर अनुकृति गुसाई को चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। तो इसमें फिलहाल अनुकृति गुसाई का टिकट हो चुका है, लेकिन यहां पर यह भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जो चौबट्टेखाल विधानसभा की सीट है, चौबट्टेखाल में क्योंकि सतपाल महाराज इस वक्त वहां से विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं। उत्तराखंड में पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, तब भी कद्दावर थे, और बीजेपी में है तो थोड़े कम कद्दावर हो गए हैं, लेकिन अभी भी कद्दावर हैं। तो उस सीट पर अभी क्योंकि पेच फंसा हुआ है, चौबट्टेखाल सीट से क्या हरक सिंह रावत चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं, ये बातें स्पष्ट होंगी कुछ दिनों के बाद, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आज कांग्रेस ने अपनी ये दूसरी लिस्ट जारी की है। अब कांग्रेस के 6 कैंडिडेट्स बच जाते हैं, 6 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अब हरीश रावत का कहना था कि आज सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, मैं कहां से चुनाव लड़ रहा हूं, जो हर कोई जानना चाह रहा था कि हरीश रावत कहां से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो वो बातें भी अब क्लियर हो चुकी हैं। हरीश रावत जो है वो रामनगर की सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन रामनगर की सीट पर अब जो मुकाबला रहेगा वो बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि रामनगर सीट से जब हरीश रावत चुनाव लड़ने वहां पर जाएंगे तो ये मुकाबला अब रामनगर की जो सीट है अपने आप ही हॉट सीट बन जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के चेहरे हैं हरीश रावत उत्तराखंड में। और रामनगर की सीट पर जो कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है रणजीत रावत, उनका अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है। वो यहाँ पर कांग्रेस से तैयारी कर रहे थे। उनका एक ऑडियो भी आज उनके समर्थक का वायरल हुआ था, जिसमें हरीश रावत जब उनसे पूछ रहे थे कि पार्टी चाहती है कि मैं रामनगर से चुनाव लड़ूं, लेकिन रामनगर के उस कांग्रेस समर्थक ने कहा कि यहाँ पर तो सिर्फ रणजीत रावत ही तैयारी कर रहे हैं। तो वो ऑडियो भी आज दिन भर आपने सुना होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये अंतिम सहमति हरीश रावत के नाम पर बनी है। अब रणजीत रावत क्या करेंगे? किसी समय में जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तो रणजीत रावत उनके औद्योगिक सलाहकार हुआ करते थे, और उसके बाद दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो इस तरह से बढ़ती चली गई कि वो दूरियां खाई में तब्दील हो गई। और लगातार पिछले कुछ दिनों में भी आपने देखा होगा, लंबे समय से दोनों के बीच के जो संबंध है वो काफी अच्छे नहीं हैं। लेकिन इसी सीट पर अगर अब हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे, जो कि संभवतः, हालांकि कांग्रेस पार्टी इसको कभी भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं करती है, लेकिन संभवतः जो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस कैंपेनिंग कमेटी को लीड कर रहे हैं हरीश रावत, उनका चुनाव लड़ना तय हो चुका है। रामनगर से वो चुनाव लड़ेंगे, और रामनगर में आज ही वहां से नामांकन किया गया है बीजेपी के कैंडिडेट्स के द्वारा, जो वहां पर मौजूदा विधायक भी हैं रामनगर में। तो ये जो मुकाबला अब रामनगर में होने वाला है, ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और क्योंकि 2022 का ये विधानसभा चुनाव है, जिसका हमने नाम दिया है देवभूमि का दंगल, तो ये दंगल जो है किसका मंगल करेगा, ये भी बड़ा दिलचस्प हो चुका है। इसके अलावा क्योंकि लाल कुआं की अगर हम बात करें तो यहां पर हरीश रावत चुनावी मैदान में होंगे। और दूसरी सीट की अगर हम बात करें, देहरादून कैंट की अगर हम बात करें, तो यहां पर भी कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। देहरादून कैंट विधानसभा सीट में सूर्यकांत धस्माना, जो कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी यहां से कैंडिडेट थे, कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो यहां से चुनाव लड़ेंगे इस बार भी। तो इस बार समीकरण यहां पर कितने बदलते हैं, क्योंकि पिछली बार तो हरबंस कपूर थे जिनके पास परंपरागत रूप से कैंट विधानसभा सीट रहती थी देहरादून की, लेकिन इस बार वो नहीं है। लेकिन बीजेपी ने उनकी धर्मपत्नी को टिकट दिया है, जिन्होंने आज नामांकन भी करवा दिया है। तो अब उनके सामने जब सूर्यकांत धस्माना आ जाएंगे, तो सूर्यकांत धस्माना के आ जाने के बाद इस सीट का जो गणित होगा वो भी बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। बड़ा मजेदार इस सीट का गणित होने वाला है देहरादून कैंट विधानसभा क्षेत्र का, क्योंकि यहाँ से सविता कपूर जो है वो स्वर्गीय जो यहाँ के विधायक थे हरबंस कपूर, उनकी धर्मपत्नी है सविता कपूर। और अब कांग्रेस ने यहां पर सूर्यकांत धस्माना को चुनावी मैदान में उतारा है। तमाम तरह के समीकरणों को देखा जा रहा था कैंट विधानसभा क्षेत्र से कि पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र है, पंजाबी वोटर बड़ी तादाद में है, और उस समुदाय के जो दावेदार हैं वो भी दावेदारी कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो यहां से टिकट दिया गया है, सूर्यकांत धस्माना को दिया गया है। कांग्रेस में काफी वरिष्ठ नेता है, अक्सर आपने उनको टीवी डिबेट्स में और तमाम जगहों पर देखा होगा। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में उनका ये रिकॉर्ड रहा कि वो पहले हार चुके हैं, पिछला चुनाव यहां से हार चुके हैं। इस बार एक बार फिर से कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है कैंट विधानसभा से, तो यहां पर भी जो मुकाबला रहेगा वो बड़ा रोचक हो जाता है। तो ये विधानसभाओं की लिस्ट है जो कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट आज जारी की है, और इस दूसरी लिस्ट में कांग्रेस ने 17 में से 11 कैंडिडेट जारी किए हैं। अब यहां पर बड़ा सवाल ये हो जाता है, बड़ी बात ये हो जाती है कि 11 कैंडिडेट तो डिक्लेयर हो चुके,
लेकिन बाकी की बची 6 सीटों पर ऐसा क्या पेच फंस गया है कि इन सीटों पर नाम क्लियर नहीं हो पा रहा। सबसे पहले नरेंद्र नगर सीट की हम बात अगर करें, नरेंद्र नगर से प्रत्याशियों को घोषित अभी तक नहीं किया गया है। टिहरी से कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ। सल्ट क्योंकि रामनगर के बगल वाली सीट है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि समीकरण ये भी हो सकते हैं कि भाई जो रणजीत रावत हैं, जो रामनगर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उनको सल्ट शिफ्ट कर दिया जाए, इसलिए उसको रोका गया होगा। टिहरी पर क्योंकि किशोर उपाध्याय के पद इन्होंने वापस ले लिए थे कांग्रेस पार्टी ने, इसलिए उसको रोका होगा। इसके अलावा जो रुकी हुई सीटें हैं उन पर अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें, क्योंकि 6 सीटें हैं, बीजेपी ने अभी 11 सीटें डिक्लेयर करनी है। बीजेपी का कहना है कि हम पहले कांग्रेस की सीटों को देखेंगे, कांग्रेस की लिस्ट को देखेंगे, वहां पर जो नाम आएंगे उसके बाद हम 26 जनवरी को फैसला लेंगे आराम से। लेकिन कांग्रेस ने 11 नाम जो थे वो जारी कर दिए हैं। अब उनको जारी करना महत्वपूर्ण भी इसलिए बन जाता है क्योंकि प्रचार प्रसार भी करना होता है। उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां भी हैं और इन परिस्थितियों में जितनी जल्दी कैंडिडेट के नाम का अनाउंसमेंट किया जाए उतना बेहतर रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी 14 जनवरी से आते आते आज जो है काफी समय हो चुका है, 24 तारीख हो चुकी है। 10 दिन का जो डिले है वो कांग्रेस के तय शेड्यूल के मुताबिक इसमें हुआ है। बीजेपी के शेड्यूल के मुताबिक भी इसी तरह से डिले लगातार होता चला गया। लेकिन कुछ सीटें हैं जो अभी भी फंसी हुई हैं, जिनमें हमने जिक्र किया टिहरी विधानसभा क्षेत्र का। अब टिहरी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने भी अपने मौजूदा विधायक धन सिंह नेगी जो वहां पर है उनका टिकट होल्ड करके रखा हुआ है। ये भी नहीं कहा जा रहा कि टिकट आपका काट दिया गया और ये भी नहीं कहा जा रहा कि टिकट आपको दे दिया गया। तो ये बीजेपी की तरफ से यहाँ पर टिकट को होल्ड करके रखा गया टिहरी विधानसभा से। कांग्रेस की अगर हम बात करें टिहरी में, तो उनका भी वहां पर हिसाब ये है कि किशोर उपाध्याय क्या कांग्रेस में है या नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि वो ऑफिशियली अभी कांग्रेस में है, लेकिन उनके जो पद हैं वो वापस वहां पर ले लिए गए थे। तो अब कैंडिडेट कौन कांग्रेस को वहां पर होगा और बीजेपी का कौन वहां पर होगा, दोनों ही पार्टियों ने टिहरी विधानसभा को इस वक्त खाली छोड़ा हुआ है। और क्योंकि डोईवाला की विधानसभा सीट भी खाली हुई थी और डोईवाला में भी अब समीकरण किस तरह से बनते हैं, और हमने आपको परसों भी कहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि डोईवाला विधानसभा में, क्योंकि तमाम तरह की अटकलें थी कि कौन बड़ा नेता आएगा यहाँ पर चुनाव लड़ेगा, तो हमने आपको बताया था कि डोईवाला विधानसभा सीट पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से आपको दोनों ही पार्टियों से कोई नए चेहरे देखने को मिले जो अभी तक विधानसभा का चुनाव न लड़े। और कांग्रेस की तरफ से यही किया गया। युवा मोहित उनियाल को डोईवाला विधानसभा सीट से कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। बीजेपी यहां से किसको चुनावी मैदान में उतारती है ये तो 26 जनवरी को पता लगेगा जब बीजेपी की दूसरी लिस्ट आएगी। लेकिन आज कांग्रेस ने जो डिक्लेयर यहां से किया है, मोहित उनियाल का नाम किया है। मोहित उनियाल एक युवा कैंडिडेट के रूप में इस सीट पर प्रत्याशी होंगे। तो ये जो समीकरण है ये लगातार बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, किसी के लिए किसी का टिकट कट रहा है, किसी को टिकट नहीं मिल रहा है। लेकिन फिलहाल की जो मौजूदा स्थितियां हैं वो कई सीटों को रोचक बना देती हैं। हमने जिक्र किया डोईवाला का। पिछली बार जब डोईवाला में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वहां से निकले थे, यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला से विधानसभा का चुनाव जीते थे। उसके बाद 57 विधायक उत्तराखंड में जीते थे और उसके बाद बीजेपी ने सरकार बनाई, मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत। और अब से कुछ दिन पहले उन्होंने ये पत्र लिख करके ये निवेदन किया अपनी पार्टी आलाकमान से कि भाई वो इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं, तो पार्टी जो है वो डोईवाला में किसी और कैंडिडेट की तलाश करे। अब बीजेपी की तलाश तो जारी है। वहां पर जो खबरें सामने आ रही थी लगातार ये कि जो हमारे दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत हैं उनके भाई को वहां से बीजेपी टिकट दे सकती है, लेकिन उन्होंने भी अब चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो बीजेपी के पास एक चुनौती तो ये है ही, तो वहां पर किसको चुनावी मैदान में उतारे। और इसीलिए हम कह रहे थे कि वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही पार्टियों से, बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी, किसी नए चेहरे को, किसी युवा चेहरे को आप देख सकते हैं डोईवाला विधानसभा सीट पर। और वही हुआ है। कांग्रेस ने तो वहां पर अपने युवा चेहरे, नए चेहरे पर दांव खेल दिया है, क्योंकि कांग्रेस के भी जो परंपरागत कैंडिडेट रहे हैं डोईवाला विधानसभा सीट पर, हीरा सिंह बिष्ट रहे। और हीरा सिंह बिष्ट को इस बार जो है रायपुर में शिफ्ट कर दिया गया है। रायपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। तो रायपुर के समीकरण तो दिलचस्प हुए ही हैं, लेकिन अब डोईवाला के समीकरण ये दिलचस्प हो जाएंगे कि यहाँ से बाजी कौन मारता है, क्योंकि दोनों ही तरफ से नए कैंडिडेट्स अगर उतरते हैं तो मुकाबला बड़ा रोचक होगा। नए कैंडिडेट्स में पुराने जो नेता हैं, जो दिग्गज रहे हैं दोनों ही पार्टियों के, उनमें किसको किसका आशीर्वाद मिलता है, ये भी यहाँ पर बड़े दिलचस्प समीकरण हो जाएंगे। इसके अलावा जो 11 नाम और डिक्लेयर किए, इनमें अगर हम और आगे जाएं तो ऋषिकेश विधानसभा से कांग्रेस ने इस बार जयेंद्र रमोला को यहां से टिकट दिया है। जयेंद्र रमोला भी एक युवा चेहरे हैं, नए चेहरे हैं। विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ेंगे। दावेदारी अपने क्षेत्र से कर रहे थे और पिछली बार भी दावेदारी कर रहे थे। इससे पहले तमाम जो वहां पर, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हुआ हो या फिर उससे पहले नगर पालिका रही हो, हर बार उन्होंने दावेदारी की। लेकिन पिछली बार यहाँ से कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे
राजपाल खरोला थे। इस बार कयास तमाम ये लग रहे थे कि क्या शूरवीर सिंह सजवाण को यहाँ से टिकट दिया जा सकता है, लेकिन अब फाइनली ऋषिकेश विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस ने एक नया दांव खेला है, नए चेहरे को वहां से उतारा है, युवा चेहरे को वहां से उतारा है। अब क्योंकि ऋषिकेश में बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो मौजूदा समय में विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, स्पीकर हैं उत्तराखंड विधानसभा के प्रेमचंद्र अग्रवाल, तो यहाँ पर भी जो समीकरण होते हैं वो बड़े दिलचस्प हो जाएंगे ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में भी। तो क्योंकि काफी सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं और कमेंट में कुछ शूरवीर सिंह सजवाण के पक्ष में लोग कमेंट कर रहे हैं कि शूरवीर सिंह सजवाण को भूल गए हैं, कांग्रेस ने ठीक नहीं किया। तो देखिए, कांग्रेस ने यहां से जयेंद्र रमोला को चुनावी मैदान में उतारा है जी। और बाकी की जो सीटें हैं उनकी अगर हम बात करें तो लैंसडाउन, जो कि काफी चर्चित है, काफी सुर्खियों में सीट है, हरक सिंह रावत की बदौलत, हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गोसाई रावत जो है उनको टिकट मिल गया है कांग्रेस का। और लैंसडाउन से वो महंत दिलीप रावत जो कि बीजेपी के हैं, जहां से कुछ दिन पहले अनुकृति गोसाई रावत की दावेदारी चल रही थी, उनके खिलाफ जो है वो अब चुनाव लड़ेंगी अनुकृति गोसाई रावत लैंसडाउन विधानसभा सीट से। और क्योंकि चौबट्टेखाल की जो विधानसभा है, चौबट्टेखाल की सीट को भी अभी कांग्रेस के द्वारा खाली छोड़ा गया है, यहां से भी अभी तक कोई किसी प्रत्याशी का ऐलान कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया है। चौबट्टेखाल की अगर हम बात करें तो चौबट्टेखाल जो विधानसभा है उसके मौजूदा विधायक जो हैं वो सतपाल महाराज हैं, और उनके खिलाफ क्या हरक सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जो अटकलें थी वो हरक सिंह रावत को लेकर के थी कि हरक सिंह रावत जो है वो सतपाल महाराज के खिलाफ चौबट्टेखाल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। चौबट्टेखाल से हरक सिंह रावत के लड़ने के पीछे कई सारे जो राजनीतिक समीकरण है, जो राजनीतिक बातें हैं वो भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर ये कहा गया कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट मिलेगा तो हरक सिंह रावत की बहू को तो टिकट मिल चुका, लेकिन अब हरक सिंह रावत को कैसे टिकट मिलेगा। तो ये भी संभव है कि चौबट्टेखाल से हरक सिंह रावत चुनाव लड़ें, क्योंकि ये कहा जाता है, वो खुद आज ये भी कह रहे थे जब, क्योंकि आज वो देहरादून पहुंचे और आज देहरादून में कांग्रेस ने जो अपना कैंपेन लॉन्च किया है 4 धाम और 4 वादे को लेकर के, तो उस कार्यक्रम में तो चौबट्टेखाल विधानसभा सीट को लेकर के जो तमाम तरह के समीकरण थे वो समीकरण अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि हम लगातार जिक्र ये कर रहे थे कि अगर हरक सिंह रावत एक सीट से चुनाव लड़ते हैं तो आज भी उन्होंने ये बात कही कि अगर मैं एक सीट से चुनाव लड़ूंगा तो उसके आसपास की 2-3 सीटों को भी प्रभावित करूंगा, और उन 2-3 सीटों में क्योंकि लैंसडाउन पास की सीट पड़ती है, करीब की सीट है, तो इस सीट पर भी क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी तमाम जो राजनीतिक समीकरण है ये भी बड़े दिलचस्प हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आज के जो कैंडिडेट्स की जो लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है उसमें और कौन कौन से वो नाम है, तो वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले जब हमने आपको बताया था कि कांग्रेस की जो लिस्ट है उसमें लगभग जो 11 नाम है, 17 में से 11 नाम फाइनल हो चुके हैं, और उनमें कौन कौन से नाम फाइनल हुए हैं उसका भी हम जिक्र कर रहे हैं। तो उसी बात का कंफर्मेशन इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कांग्रेस की ऑफिशियली जो लिस्ट है वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। लक्सर से क्योंकि एक मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस को चाहिए था और डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी को इन्होंने यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। लक्सर की अगर हम बात करें तो काफी पुराने चेहरे यहां पर रहे हैं डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी, और उनको इस बार जो है कांग्रेस ने टिकट यहां से दिया है। तो यहां पर भी जो समीकरण बनते बड़े ही दिलचस्प बन जाते हैं। खानपुर से सुभाष चौधरी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा लाल कुआं से क्योंकि एक संध्या डालाकोटे एक महिला को यहां से टिकट दिया गया है, और 2 महिला आज की जो लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है, इस लिस्ट में 2 बल्कि 3 महिलाएं इस लिस्ट में शामिल हैं। इससे पहले सिर्फ 3 ही महिलाओं को टिकट दिया गया था पिछली लिस्ट में, और आज 3 और महिलाओं को टिकट दिया गया है, यानी कि 6 महिलाओं को कांग्रेस ने कुल मिलाकर के अभी तक टिकट दिया है। और आज की लिस्ट में ज्वालापुर से बरखा रानी है, और लैंसडाउन से अनुकृति गोसाई रावत है, लाल कुआं से संध्या डालाकोटी है, इनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो 3 महिलाओं को भी इस लिस्ट में आज टिकट दिया गया है। और कालाडूंगी का हम जिक्र कर रहे थे, महेंद्र पाल सिंह वहां से क्योंकि जो मौजूदा विधायक हैं, बंशीधर भगत कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं, उनके खिलाफ जो है किस तरीके से महेंद्र पाल सिंह जो है वो उन्हें चुनौती देंगे, तो यहाँ पर भी समीकरण जो है बड़े दिलचस्प हो जाते हैं। तो ये कांग्रेस के कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो कि कांग्रेस ने जारी कर दी है। और
अब क्योंकि कांग्रेस की 6 सीटें अभी बची हुई हैं, इन 6 सीटों पर कब तक कंफर्मेशन आता है, कब तक इन 6 सीटों पर जो प्रत्याशी होते हैं वो क्लियर हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये 11 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी की लिस्ट अभी आनी बाकी है। तो ये कांग्रेस ने 11 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इसके अलावा अभी भी कांग्रेस के 6 प्रत्याशी बच जाते हैं। 6 सीटों पर अभी भी कांग्रेस की स्थिति जो है वो स्पष्ट होनी अभी भी बाकी है। और इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी की 11 सीटों पर कैंडिडेट की लिस्ट आनी बाकी है। बीजेपी का कहना यह है कि 26 जनवरी तक उनके जो कैंडिडेट हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। अब कांग्रेस में जो 6 सीटों पर पेच फंसा है ये कब तक क्लियर होता है, इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।